हमारे साथ जफर सरेशवाला हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीब रहे हैं। जफर सरेशवाला जी, हम हीराबा और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी भी रही जो पब्लिक डोमेन में आई, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी माता जी के पांव धोते दिखाई दिए, जिनमें जब हीराबा प्रधानमंत्री का जो दिल्ली में आवास है वहाँ पर आई थी, वो तस्वीरें भी जहन में आती हैं। और वो लम्हा भी याद आता है जब प्रधानमंत्री का गला भराया था और वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। आप के पास जाहिर तौर पर वो जानकारी भी होगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगी, लेकिन ये जो माँ और पुत्र का जो रिश्ता था और प्रधानमंत्री की जर्नी में जो हीराबा का योगदान है, आप उसे कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं एटलीस्ट 2003 से मैं बराबर देखता आया हूँ और मेरा गुजरात में आना हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी मोदी साहब के दिल में उनकी जो माँ की मोहब्बत थी और जो आदर था यानी एज चीफ मिनिस्टर, वो मुझे बड़ा एक वो देती थी। बल्कि मुझे मेरे फादर कहते थे उस जमाने में, क्योंकि वो बराबर उनकी खिदमत में जाना, यानी बाहर कहीं भी सफर में जाते थे तो जाने से पहले माँ से मुलाकात करते थे, वापस आने में फिर माँ से मिलते थे। और वो जो उन्होंने जो रखी थी माँ की मोहब्बत, तो मेरे फादर मुझे उस जमाने में कहते थे कि मोदी की ये एक ही चीज ऐसी है जो इसको बहुत आगे लेकर जाएगी। इसलिए कि माँ की खुशी जो है औलाद के लिए, यानी माँ जो है ना कभी बयान नहीं करती, वो अंदर दिल में निकलती है। वो दिल की जो खुशी निकलती है औलाद के लिए, वो इंसान को उस मकाम पे पहुंचा देती है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर देखिए, हम सब जानते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी जब भी आए, बार बार आए, अपनी माँ की खिदमत में आए, गए तो अपनी माँ की खिदमत में जाकर आए। और आप देखिए उनकी माँ की का मकाम, यानी मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो कभी चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं आई। मोदी साहब उनके घर में जाते थे, छोटे मकान में रहती थी, रिक्शा में जाती थी, रिक्शा में जाकर लोगों ने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी वो दिल्ली आ सकती थी अपने बेटे के घर में, लेकिन वो अपने ही मकाम, अपने ही घर में रही और वहां से वो उसको उनकी बेटे की जो भी थी वो दुआएं पहुंचाती। तो मैंने इतने बड़े पद पे रहने वाले आदमी को अपनी माँ की ऐसी खिदमत करते हुए नहीं देखा था। तो मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए, जो मोदी साहब का उनकी जो माँ के साथ का जो ताल्लुक है, जो मैंने तो ऑलमोस्ट 20 साल देखा है, वो एक ऐसी चीज है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि माँ की खिदमत, माँ की मोहब्बत और उसके मुकाबले में जो माँ की ममता, वो ऐसा मतलब यूं समझ लीजिए इतनी बड़ी कमाई है कि अगर ये जिसके पास है तो उसको जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। मीम अफजल साहब, आज सुबह से ही हम लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो देख रहे हैं, और अभी जैसे जफर सरेशवाला जी कह रहे थे कि बेटा प्रधानमंत्री, लेकिन हीराबा ने जो जिंदगी जी वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल। अभी फारूक साहब ने भी कहा कि एक कमरे में रहती थी हीराबा, जबकि बेटा रहता था, प्रधानमंत्री था देश का, और कोई कमी नहीं थी, फिर भी बहुत ही सादगी भरा जीवन। बिलाशुबा आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। और मोदी जी की माँ का जो आज निधन हुआ है, मैं सबसे पहले तो उसके लिए अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही अहम, क्या बल्कि सबसे अहम जो हिस्सा था वो आज उनसे जुदा हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ज़रा सा कुरेद कर आप देखेंगे तो उनकी ज़बान से सबसे पहला वर्ड जो निकलेगा वो माँ का ही निकलेगा जी। माँ का जो दर्जा है, उसका जो डिवोशन है, उसकी जो सेक्रीफाइस है, उसकी जो कुर्बानी है बच्चों के लिए, उसका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारे धर्म के अंदर माँ को कहा गया है कुछ पैरों के नीचे जन्नत होती है। और उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट से पूछा गया तो उन्होंने 3 बार कहा और चौथी बार बाप का नाम लिया। वो इस तरह से है कि बाद में कहा गया
कि बाप का दर्जा क्या है, तो कहा जन्नत माँ के पाँव के नीचे है और उसका दरवाजा जो है वो बाप के पैरों से होकर के गुजरता है, तब वो माँ की जन्नत हासिल करता है। मैं समझता हूँ एक और कहावत है, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पर। एक साहब जिनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे, जिनको अपनी माँ से बड़ा प्यार था, उनकी माँ का जब देहांत हो गया तो उनसे एक फरिश्ते ने कहा कि बस अब होशियार हो जाओ और देखभाल करके कदम उठाना, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर जो सरपरस्ती थी, तुम्हारे सर पर जो माँ की दुआओं का साया था, वो आज उठ गया है। इसलिए अब तुम बेफिक्र मत रहना, फिक्र के साथ सब काम करना, जो कुछ भी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की उनकी अटकलें थी, यानी ना वो सीएम थे ना पीएम थे, उसने हीराबा से बात की थी। हीराबा ने कहा था कि जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में आए, तब भी हीराबा ने कहा था कि वो इतना होशियार है कि उसमें प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां हैं, और उनकी भविष्यवाणी सही निकली थी। मुख्यमंत्री बनेगा नरेंद्र भाई? हाँ बनશે, ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનશે ને? હા એવી આશા છે। પછી કુદરતના હાથમાં બનશે હા બનશે, મારો આત્મા એમ કહે છે કે બનશે। તમારા આશીર્વાદ છે તે હા બનશે। એ બનશે। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, હા પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે। એ બનશે, એ એની હોશિયારી છે। तो आप देख रहे हैं कि हीराबा, उन्होंने अपने पुत्र को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटे नरेंद्र को लेकर भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने को लेकर हो या फिर देश का प्रधानमंत्री बनने को लेकर हो। और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का निधन हुआ, पूरे देश ने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह से शामिल हुए। आज हर कोई हीराबा के संघर्षों पर भी बात कर रहा है, और जिस सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, उस पर भी बहुत बात हो रही है। प्रहलाद जी, सनातन की परंपरा में जो सताई होता है उसको जीवित मोक्ष मानते हैं, और पूज्य हीराबा का जो जीवन रहा है वो किसी भी मनुष्य शरीर के लिए वो उनके जीवन की सफलता है। उनकी सादगी, उनका स्वस्थ रहना, उनकी आयु शतायु होना, फिर उनकी कोख से जिस पुत्र ने जन्म लिया वो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, दुनिया में उस नेतृत्व की साख है। किसी माँ के लिए इससे बड़ा और दूसरा सुख नहीं होता। सताई होने का मतलब है कि वो तपस्वी थी। मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्रीवासी जी कहते थे कि जीवन अगर जीवनी बन जाए तो वो जीवन अमर हो जाता है। मैं पूज्य हीराबा का जीवन सिर्फ जीवन नहीं मानता, एक जीवनी मानता हूँ, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी, लोग उसका अनुकरण करेंगे। और मैं मानता हूँ कि आयु व्यक्ति की मर्जी से नहीं होती, उसके संयम और त्याग से होती है।